हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में जो आपका रसायन विज्ञान है दोस्तों, उसका जो चैप्टर है वैद्युत रसायन, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों एक ही वीडियो में जो यह वैद्युत रसायन चैप्टर है, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो यह पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। इस चैप्टर का हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है। अगर आप सभी क्वेश्चन की पढ़ाई करेंगे तो आपका पूरा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। इसलिए दोस्तों केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बताएंगे। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़िए। और दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे दोस्तों। हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियाँ बहुत आसानी से कराते हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में वीडियो आएगा, आप वहां से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियाँ बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आपसे प्रश्न क्या पूछेगा। प्रश्न पूछेगा दोस्तों वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 उपयोग बताइए। क्या दोस्तों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। उसके बाद आगे लिखेगा इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 उपयोग बताइए। यह देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 और 2023 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, हम बहुत ही आसानी से आपको समझा देंगे। तो देखिए प्रश्न ऐसे पूछेगा तो आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखिएगा उत्तर। इसको ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे यह हम समझा दिए हैं, यह है एक मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव। हम बार बार मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे यह इसका एक मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसका 2 मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसका 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव 4। उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव। आपको समझाने के लिए यह बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या लिख रहे हैं। 5 मानक इलेक्ट्रोड विभव, 6 मानक इलेक्ट्रोड विभव, 7 मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसका मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों। यह क्या लिखा गया है, 1 मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर यहाँ पे क्या है 2, ऐसे बना है। इसका मतलब यहाँ पे भी मानक रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड रहेगा और यहाँ पे विभव रहेगा, यानी सेम यह कंडीशन बार बार दोहराया जाएगा। इसका आप बताइए क्या होगा, इसका क्या होगा दोस्तों, 7 मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए जब कोई तत्व होता है उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में जब रखा जाता है तो उसी को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। तो इसको क्या किए हैं, बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखे हैं। यानी सबसे पहले है वो कम है 1, उसके बाद इसका बढ़कर 2 हो गया, फिर इसका 3, तो यह क्या हो गया, बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में है। तो जब इस प्रकार रखते हैं दोस्तों तो देखिए यह क्या बन के एक श्रेणी बन गया ना लाइन से, तो इसी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी। सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे हेडिंग दे दीजिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, जब तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। पहले 1 है, फिर 2 है, यानी बढ़ रहा है ना, 3 है, 4 है, 5 है। तो जब बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों, जब तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ पर क्या किए हैं, बढ़ते हुए क्रम में। यह समझाने के लिए ऐसे बताए हैं दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में ये सब बनाना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताए। बढ़ते हुए क्रम में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके बाद देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा है दोस्तों, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 उपयोग बताइए। हमें क्या बताना है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी का लक्षण बताना है और 2 उपयोग बताना है। तो देखिए लक्षण क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी का लक्षण। तो देखिए पहला लक्षण क्या है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ता है। जो यह श्रेणी है, इस श्रेणी में जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने की क्षमता है, देखिए यहाँ पे लिखा है नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है।
अब देखिए दूसरा लक्षण क्या है, श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटती है। जो यह श्रेणी है उसमें जब नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, घटती है। और जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तो यह दो लक्षण हो जाएगा, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटता है। ठीक, उसके बाद आगे है दोस्तों विद्युत रासायनिक श्रेणी का हमें क्या बताना है, उपयोग। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, दो उपयोग बताइए। यहाँ पे लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी का, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, दो उपयोग लिखिए। तो हम आपको दो उपयोग भी बता दे रहे हैं। देखिए उपयोग क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। क्या दोस्तों, मान लीजिए कोई सेल है, उसका मानक वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने में विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग होता है। और धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने पर, जो धातुएं होती हैं उनकी क्रियाशीलता की तुलना करने पर क्या होती है, क्या होता है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से क्या होता है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग होता है। तो यह हो गया दोस्तों आपका पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखिए हम आपको दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दे रहे हैं, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखिए दूसरा है दोस्तों, कोलराउस के नियम को समझाइए, इस नियम का अनुप्रयोग उदाहरण सहित बताइए। हमें क्या बताना है दोस्तों, कोलराउस के नियम को बताना है और इस नियम को क्या करना है, अनुप्रयोग बताना है उदाहरण सहित। इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में 2022, 23 और 24 में पूछा गया है। तो यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, उसके बाद कोलराउस के नियम, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चलकता है। क्या दोस्तों, कोई विद्युत अपघट्य है, उसकी अनंत तनुता पर चलकता आयनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या दोस्तों, जो कोई विलयन यानी किसी भी जो विद्युत अपघट्य है उसकी अनंत तनुता पर जो चालकता होता है वह क्या होता है दोस्तों, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी जो अनंत तनुता पर जो चालकता है वह किसके बराबर होता है, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो यह हो गया कोलराउस का नियम। देखिए कोलराउस के नियम का हमें क्या बताना है, अनुप्रयोग बताना है। तो यह हो गया कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए अनुप्रयोग क्या है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में। जो कोलराउस का नियम है उसका उपयोग क्या है दोस्तों, उपयोग है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में। दूसरा उपयोग है दोस्तों दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन के मात्रा की गणना करना। दूसरा उपयोग क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करना। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है कोलराउस नियम द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं। इस प्रश्न को 2019, 2020, 2022 और 2023 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यह क्या है दोस्तों, मोलर चालकता का प्रतीक है, तथा अनंत चालकता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यह है मोलर चालकता का, इसको पढ़ेंगे लेमडा और इसको पढ़ेंगे इन्फिनिटिव यानी अनंत, इसको पढ़ेंगे यम के अनुपात को वियोजन कोटि कहते हैं। क्या दोस्तों, देखिए किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मान लीजिए कोई सांद्रता है, सांद्रता को किससे पढ़ते हैं, सी से, तो किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, तो इसको पढ़ेंगे लेमडा, और यह यम का मतलब मोलर चालकता और सी का मतलब सांद्रता पर, तथा अनंत चालकता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत, इसको पढ़ेंगे इन्फिनिटिव। यह क्या है, इन्फिनिटिव यानी अनंत, या लेमडा है यानी चालकता, और यम का मतलब जो मोलर चालकता है वह मोलर चालकता के अनुपात, अनुपात मतलब बट्टे को वियोजन कोटि के वियोजन कोटि कहते हैं। यहाँ पे वियोजन कोटि का मात्रा बराबर क्या, यह क्या है दोस्तों, सांद्रता पर मोलर चालकता, तो यह सांद्रता पर मोलर चालकता बट्टे अनंत पर मोलर चालकता है, अनंत यानी इन्फिनिटिव, यहाँ पे है ना अनंत पर मोलर चालकता। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, कोलराउस के नियम का दुर्बल अपघट्य के वियोजन कोटि की गणना इसी प्रकार की जाती है। अब देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों।
इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध लिखिए। या प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, नॉट्स समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता लिखिए। इस प्रश्न को 2016, 2018, 2022 और 2023 में पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबाने पर धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट, ई और इसके ऊपर बिंदी है तो इसको पढ़ेंगे ई नॉट कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव ई यानी इलेक्ट्रोड विभव का प्रतीक क्या होता है? ई, तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव का प्रतीक होता है ई नॉट में संबंध, यानी ई तथा ई नॉट में संबंध। ई क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोड विभव है और ई नॉट क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इसमें संबंध क्या होता है देखिए, माना एक इलेक्ट्रोड विभव अभिक्रिया इस प्रकार है। क्या दोस्तों? माना एक इलेक्ट्रोड विभव की अभिक्रिया क्या है? इस प्रकार है। तो अभिक्रिया क्या है? यम एन प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है, एन ई माइनस बराबर यम। अब देखिए इसको क्या कहते हैं? नॉट्स के अनुसार, यानी नॉट्स समीकरण भी कहते हैं या नॉट्स के अनुसार, किसी ताप टी, ताप का मतलब क्या होता है? टी पर धातु इलेक्ट्रोड यम बट्टे यम उसके पावर एन प्लस है के विभव ई, विभव को किससे प्रतीक करते हैं? ई, और विलयन के धातु आयनों की सांद्रता, धातु आयनों की सांद्रता क्या है? यम एन प्लस में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है दोस्तों? ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बट्टे एन एफ log 1 अपान यम प्लस यम के पावर एन प्लस। इसे नॉट्स समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।